टाइप कीजिए। चलिए, आ जाइए बाबू लोग। बिहार दरोगा वैकेंसी की इंफॉर्मेशन अभी तक यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई है, और रूटीन कब मिलेगा? तो वैकेंसी का इंफॉर्मेशन तो दिए हैं ना जी, फॉर्म भरने के लिए। ओ हाँ, वीडियो नहीं बना पाए हैं ना। थोड़ी। अच्छा रुकिए, रुकिए रुकिए रुकिए। हाँ, ओरिजिनल सर्टिफिकेट मांग रहा है। अच्छा, वीडियो बना देते हैं, बना देते हैं, बना देते हैं कल से परसों तक में। डेट कब तक है? 26 अक्टूबर तक ना है? आज क्या तारीख है? क्या तारीख है? 10 अक्टूबर ना। अभी 16 दिन है, एक दो दिन में बना देते हैं। चलिए। अच्छा, रूटीनो दे देंगे। क्या बोले बाबू? आज रूटीन बनाना नहीं पड़ता है, नहीं बनाए, बनाएंगे तब ना। आइए, अब पढ़ते हैं। है, बढ़िया से सब लोग बैठिए, बढ़िया से बैठिए। ज्योग्राफी का पलटिए। ज्योग्राफी निकाल ले। आइए। भारतवर्ष में लगभग कितनी गांव है? जानते हैं बाबू? 2011 का जो जनगणना आंकड़ा है, 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में गांवों की संख्या 6,40,000 से अधिक है। लेकिन शहरीकरण हुआ है, कुछ गांव शहर में तब्दील हुए हैं, जिस वजह से गांवों की संख्या घटकर 6,28,221 हो गया है। और अलग अलग सोर्स को अगर आप पढ़ते हैं, तो अलग अलग सोर्स जो है गांव की संख्या अलग अलग बतलाता है। लेकिन 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए, तो भारत में गांवों की संख्या 6,40,000 प्लस। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाएंगे तो 6,40,000 के साथ हम लोग जा सकते हैं। तो यानी इसका उत्तर हो जाएगा क्या आपको? डी। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मतलब कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा गलत है? भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हाँ, इसी को हम लोग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भी कह सकते हैं। सही है ये। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में। हाँ, देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा। भारत
अगर आप मानचित्र पर आइएगा, विश्व मानचित्र पर आइएगा, तो अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा और 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। 179 अक्षांश रेखा में एक अक्षांश रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये है जो हमने आपको ड्रॉ किया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर जाते हैं इधर उत्तरी गोलार्ध, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के अगर हम लोग नीचे आते हैं तो इधर है आपको दक्षिणी गोलार्ध। और अगर हम लोग भारत की बात करें तो मानचित्र पर अगर हम लोग देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत देखिए, भारत यहां है, यानी भारत जो है आपको उत्तरी गोलार्ध में है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, फिर ऑनवर्ड आप बढ़ते जाइए 90 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश रेखा आपको मिलेगा। तो भारत का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक विस्तृत है। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। उसी प्रकार अगर हम लोग देखें, पूरे पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को 360 देशांतर रेखा में बांटा गया है। आपको 360 देशांतर रेखाओं में एक देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 360 देशांतर रेखाओं में एक देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। इधर आइएगा तो पूर्वी देशांतर, इधर आइएगा तो पश्चिमी देशांतर। और भारत पूर्वी देशांतर में है, और पूर्वी देशांतर में भारत का देशांतरीय विस्तार अगर देखा जाए तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत का अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार देखें तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। और जो अपना देश भारत है, वर्तमान में अपने देश भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब आप आ जाइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में। हाँ या ना, सही या गलत? भारत का रेखांशीय विस्तार या देशांतरीय विस्तार, यहां पर देशांतरीय होगा, रेखांशीय के जगह आप कर लीजिए बाबू देशांतरीय। रेखांशीय विस्तार के जगह क्या कर लीजिए बाबू, आपको देशांतरीय। देशांतरीय, रेखांशीय विस्तार के जगह बाबू आप लोग कर लीजिएगा देशांतरीय, देशांतरीय, देशांतरीय। तो भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में है। मतलब ये क्या है बाबू, आपको सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, नहीं, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें गलत यही ना है, हो आंसर डी होगा ना। आगे आइए, भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी उत्तरी न, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट तथा देशांतरीय 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ये सही है या गलत है? ये गलत क्यों है?
यहां पर पश्चिमी है। क्या भारत पश्चिमी देशांतर में? भारत पूर्वी देशांतर में ना है। देखिए, पश्चिम को प से और पूरब को पू से, पश्चिम को प से डिनोट किया गया, पूरब को पू से, तो यहां पर ये पश्चिम है, तो पश्चिम में नहीं ना है भारत, हो भारत पूर्वी देशांतर में ना है, तो इसी वजह से बी भी गलत होगा। अब अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, देशांतर या 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। सही है या गलत? सही है ना? हो आंसर सी होगा ना? डी भी गलत है, क्योंकि डी में तो दक्षिण की बात की जा रही है। अब आगे आइए, क्या ये सब बात नहीं बताए हैं? बताइए फटाफट आप। हाँ, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कैप कहां है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में ना? कहां पर? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, तीनों आपस में आकर मिलती है। हाय, कन्याकुमारी में। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है, यानी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? बताइए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम, इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट के नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं, और इंदिरा पॉइंट को लाही चिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इंदिरा पॉइंट को हम लोग पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाही चिंग के नाम से भी जानते हैं। यानी इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है। सुनिए बाबू, इसको थोड़ा देखिए आप। देखिए बाबू, देखिए बाबू, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से होकर 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, या इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, या इसी को हम लोग इक्वेटर कहते हैं अंग्रेजी में। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को ही हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। अब देखिएगा बाबू आप ऑप्शन में, अब देखिए, एक है कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन की अगर हम लोग बात करें तो कैप कैमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। फिर एक है बाबू आपको इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। फिर ऑप्शन में एक है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा पर है। और क्या है ऑप्शन में? रामेश्वरम। रामेश्वरम, रामेश्वरम तो तमिलनाडु में है। तो जो रामेश्वरम है वह आपको लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के आसपास, 60 डिग्री, सॉरी नहीं नहीं, रामेश्वरम भी तो तमिलनाडु में, 8 डिग्री के ऊपर ही होगा रामेश्वरम, सॉरी 8 डिग्री के ऊपर ही होगा रामेश्वरम, 8 डिग्री 4 मिनट से ऊपर ही होगा रामेश्वरम। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आप स्वयं बताइए कि 8 डिग्री 4 मिनट भूमध्य रेखा के नजदीक है, या 6 डिग्री 4 मिनट भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक है, या 37 डिग्री 6 मिनट भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक है? 6 डिग्री और 6 डिग्री 4 मिनट पर क्या है? इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा, यानी भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक कौन होगा? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बाबू?
इंदिरा पॉइंट। आगे, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये भारत का मानचित्र है। यहां पर आप लोग थोड़ा जानिए, फिर इस आधार पर जो है बहुत सारा प्रश्न आपका बनेगा, और यहां से प्रश्न आया भी है और यहां से प्रश्न आगे आ भी सकता है, दोनों प्रकार की बात है। देखिए बाबू, ये भारत है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत के बीचों बीच से होकर एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच से होकर लगभग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, और भारत के बीचों बीच से होकर जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है, इस उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इस उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, भारत के इन तमाम राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा गुजरात 1 हो गया, राजस्थान 2 हो गया, मध्य प्रदेश 3 हो गया, छत्तीसगढ़ 4 हो गया, झारखंड 5 हो गया, पश्चिम बंगाल 6 हो गया, त्रिपुरा 7 हो गया और मिजोरम 8 हो गया। ये 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, और ये जो 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसको याद रखने का ट्रिक है गरम गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्र से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। अब देखिए बाबू, कर्क रेखा की अगर हम लोग बात करें तो ये तमाम राज्यों से होकर गुजरती है, उसका ये ट्रिक है। अगर हम लोग भारत की बात करें डायरेक्शन के संदर्भ में, तो ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण, दाहिना पूरब हो गया, बायां पश्चिम हो गया। तो कर्क रेखा पश्चिम से पूरब में जो गुजरती है, कर्क रेखा पश्चिम से पूरब में जो गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। वही अगर कहा जाए कर्क रेखा पूरब से पश्चिम में गुजरती है, तो पूरब से पश्चिम में अगर देखा जाए तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और, बात समझे। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। जैसे आपको लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के उत्तर में है। इसके बाद कुछ ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। कर्क रेखा के दक्षिण में है। कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है और कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है? इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो स्पेशली भारत का जो 7 सिस्टर कहा जाने वाला राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन 7 सिस्टर वाले राज्यों में से 2 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। बाद बाकी जो 5 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये 5 तमाम ऐसे राज्य है जो कर्क रेखा के उत्तर में है। किधर है? कर्क रेखा के उत्तर में है। तो ये सब बात जो है आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन पे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। गुजरात से गुजरती है, छत्तीसगढ़,
उत्तर प्रदेश नहीं ना, झारखंड हाँ ना, एक दो और, आंसर क्या होगा? कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें सभी। क्या होगा उत्तर? इनमें सभी। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितना? 8 ना। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूरब से पश्चिम के क्रम में लगाइए। अभी तुरंत बताएं, पूरब से पश्चिम, अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए। देखिए पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूरब से पश्चिम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यही ना है। अब इस आधार पर आंसर निकालिए और बताइए एबीसीडी क्या होगा? बी होगा। देखिए इसमें सबसे पूरब में पश्चिम, उसके बाद झारखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश ना, उसके बाद गुजरात ना, 2 4 7 5 1 होगा, होगा ना। और बंगाल, सॉरी 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 सॉरी, उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरती ही नहीं। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, देखिए भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा प्रारंभ होती है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से। और संपूर्ण भारत के दक्षिणी सीमा अगर पूछा जाए तो संपूर्ण भारत का दक्षिणी सीमा हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, हाँ या ना? तो मुख्य भूमि पूछ रहा है तो क्या होगा उत्तर? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन यहीं पर यह होता संपूर्ण भारत का उत्तरी का दक्षिणी सीमा, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणी सीमा, तब हो जाता ना उत्तर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, होता या नहीं होता? भारतीय मानक समय आधारित है। देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, आपको जो है भारत का देशांतरीय विस्तार, अगर भारत का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। अब देखिएगा बाबू, आप एक बात हम आपको बताए थे, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण किसके आधार पर करता है? कल परसों तो बताए हैं, नहीं बताए? विश्व के सभी देश की अगर हम लोग बात करें तो विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण करता है 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर। और आपको 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिना पूरब जाइएगा तो समय बढ़ता है, पश्चिम जाइएगा तो समय, और कोई भी देश 7.5 के गुणज में, 7.5 के गुणज वाले देशांतर रेखा को आधार बना करके उस देशांतर रेखा के आधार पर अपने समय का निर्धारण करता है। 7.5 डिग्री देशांतर एक मानक है, एक मानक है। जैसे 1 मील बराबर 1600 मीटर होगा, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। ये एक मानक है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये एक स्टैंडर्ड है। उसी प्रकार 7.5 डिग्री देशांतर रेखा
समय निर्धारण में एक मानक है, समय निर्धारण में एक मानक है। विश्व के सभी देशों ने आपसी सहमति से 7.5 डिग्री देशांतर रेखा के गुणक को समय का निर्धारक माना है और भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच जो है, इन देशांतर रेखाओं के बीच में एक है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, एक है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की बात करें तो इसी को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इसी को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा की अगर हम लोग बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है। इस देशांतर रेखा पर जो समय होता है वही समय अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में होता है, वही समय पूरे भारतवर्ष में होता है, पूरे भारतवर्ष में होता है। और अगर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर अभी रात का 9:05 हो रहा है तो पूरे भारत में रात का 9:05 ही हो रहा होगा। दिल्ली में भी अभी 9:05 ही हो रहा होगा। फिर आपको जम्मू कश्मीर में भी 9:05 ही हो रहा होगा, तमिलनाडु में भी 9:05, गुजरात में भी 9:05, अरुणाचल प्रदेश में भी 9:05, हर जगह 9:05 ही हो रहा होगा। अब बाबू अगर देखा जाए तो यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और यह जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, ओडिशा 4, आंध्र प्रदेश 5। इसको याद रखने का ट्रिक है मौका, MOUCA, मौका, मौसा मत कहिएगा, मौका, समझ गए। मौका यानी चांस, चांस। M से मध्य प्रदेश, O से ओडिशा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश। और बाबू अगर आप देखेंगे तो यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और यह कर्क रेखा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है, छत्तीसगढ़ राज्य में काटती है। और दूसरी बात यह है बाबू कि छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के सीमा पर एक पठार है, उस पठार का नाम है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड नहीं, बघेलखंड। क्या? बघेलखंड। बीपीएससी 68वीं या 69वीं संभवतः यह प्रश्न पूछा है, इस पठारी क्षेत्र में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में काटती है, बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में जो है आपको काटती है। तो बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में काटती है और राज्य के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में काटती है। और एक बात जानिए बाबू, 2 गो ऐसा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। वो 2 राज्य में एक मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है। आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है। तो आप हमको बताइए कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाए? 82.5 डिग्री पूर्वी। 82.5 डिग्री कितना डिग्री देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर? कितने राज्य? कौन कौन? मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। और किस राज्य में कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती है? किस राज्य में?
छत्तीसगढ़ में ना, छत्तीसगढ़ में ना, चलिए ठीक है। कौन पठारी क्षेत्र में काटता? कौन से दो ऐसे राज्य है जहां से कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती है? और कर्क रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, पता है ना आपको ये? इसका उत्तर क्या होगा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्या होगा? झारखंड ना है? है? कीरा जो है ना, कीरा, कीरा काम गड़बड़ करता है। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, क्या होगा उत्तर? झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बताइए? क्या होगा उत्तर? उत्तर मालूम हो गया? बताना नहीं ना होगा। अरे झारखंड मिजोरम त्रिपुरा से तो होकर गुजरबे करती है, तो गुजर जहां से होकर गुजरती है वो उत्तर दक्षिण में थोड़े होगा, तो उत्तर में हो जाएगा मणिपुर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश से मिली हुई है। आइए मानचित्र पर आइए। देखिए बाबू, ये अपना देश भारत है, मानचित्र पर देख रहे हैं। इसमें लद्दाख है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसमें सिक्किम, सिक्किम की बाबू ये सीमा कौन, क्या है ऑप्शन में? असम है, सॉरी सॉरी, असम। इसमें असम की बाबू अगर हम लोग बात करें तो असम की ये सीमा है बाबू, देखिए असम, असम, ये असम की सीमा है। ये जो है आपको असम की सीमा है, असम की सीमा है ये। असम उत्तर में भूटान के साथ सीमा बना रही है, फिर दक्षिण पूरब में बांग्लादेश के साथ सीमा बना रही है। दो अंतरराष्ट्रीय सीमा असम बनाती है, भूटान और बांग्लादेश। वही असम कई भारतीय राज्यों के साथ भी सीमा बनाती है। असम जो कई भारतीय राज्यों के साथ सीमा बनाती है उसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। यानी असम कुल मिलाकर के देखिएगा ना, एक ऐसा भारतीय राज्य है जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी राज्यों के साथ सीमा बनाती, ऐसे पश्चिम बंगाल सेवन सिस्टर में नहीं आता है। तो अब ये जो कह रहा है कि असम बांग्लादेश और भूटान से मिली है, सही है या गलत? सही है ना हो। आगे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली है। देखिए बाबू, पश्चिम बंगाल, यहां पर अब आप देखिएगा पश्चिम बंगाल को, ये है बाबू आपको पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर पूरब में आइए भूटान है, पश्चिम बंगाल के उत्तर पश्चिम में आइए नेपाल है, और पश्चिम बंगाल के पूरब में आइए बांग्लादेश है। तो पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ सीमा बनाती है, और पश्चिम बंगाल जो 3 देश के साथ सीमा बनाती है वो 3 देश है नेपाल, भूटान और, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल 3 देश के साथ सीमा बनाती है वैसे ही अरुणाचल प्रदेश भी 3 देश के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। फिर इसके बाद जो है बाबू आपको अगर सिक्किम को देखा जाए तो सिक्किम भी जो है आपको 3 देशों के साथ सीमा बनाती है, उत्तर में चीन, पूरब में भूटान, पश्चिम में नेपाल। और इसके अलावे अगर आप देखेंगे लद्दाख, लद्दाख भी जो है बाबू अगर देखा जाए तो 3 देश के साथ सीमा बनाती है, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। भारत में
कुल 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बनाती है। उसमें एक लद्दाख, दूसरा सिक्किम, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो स्टेटमेंट है, पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान तथा नेपाल से मिली है, सही है या गलत? आगे, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिली है। देखिए बाबू, मिजोरम, मिजोरम आप मानचित्र पर यहां देखिए मिजोरम, यह है बाबू आपको मिजोरम। मिजोरम की अगर हम लोग बात करें तो मिजोरम के पूरब में म्यांमार है, पश्चिम में बांग्लादेश है। तो मिजोरम जो है 2 देश म्यांमार और बांग्लादेश, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। तो यह भी स्टेटमेंट क्या है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1, 2 और 3। भारतीय मानक समय का यामयोत्तर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय का यामयोत्तर यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहां से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र से नहीं ना गुजरती है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ यहां से गुजरती है ना, हो 5 गो राज्य से ना गुजरती है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इससे आगे मिलेंगे कल। फॉलो कल। धन्यवाद। घर पे रिवीजन करते हैं ना? घर पे रिवीजन कीजिए, पूरा जो पढ़ाया जाता है उसका बार बार रिवीजन कीजिए।